आज देखें, मुल्क का बड़ा सेनेटर, उसने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन वो सजा काट रहा है। मुल्क का साबिक वजीर आजम, कातलाना हमला हुआ, 4 गोलियां लगी, सजा काट रहा है। अरशद शरीफ को देख लें, शहीद कर दिया गया, कोई इंसाफ नहीं। बैरिस्टर एहतशाम को देख लें, एड़ियां रगड़ रहा है कि जिस एसपी ने उसके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की, इंसाफ के इदारे उसको इंसाफ दिलाएं। बोल के अभी मेरे भाई देख लें, उन पे बोल वालों पे कितना जुल्म हुआ। उनको ऐसे जराइम के अंदर लाया गया है जिस तरह मुझे कि जिसकी सजा मौत है। मौत से डरने वाला आजम सवाती नहीं, लेकिन कानून की हुक्मरानी जब तक मुक्तदर इदारे नहीं करेंगे, आपकी अदालतों में तो इंसाफ नहीं। जुब्बे पहन के आते हैं ये अदालतों के अंदर, लेकिन कानून और इंसाफ जो आईन हमने उनको बना के पार्लियामेंट ने दिया, और पार्लियामेंट का भी खाना खराब है, जिसके अंदर राजा रियाज जैसा पोजीशन लीडर हो, आप यकीन करें शर्म की बात है। इलेक्शन कमीशन को देखें, और मोहसिन नकवी जैसा बदकिरदार इंसान, मुजरिम इंसान, उसको आप बना रहे हो केयर टेकर। अगर इसी तरीके से इलेक्शन कराना है जिस तरह आपने कराची में कराया है, तो इससे बेहतर है कि सारे इदारे खत्म हो जाएं और हम मुल्क का निजाम मुक्तदर इदारों को दे दें। खुदारा 22 करोड़ लोगों के साथ मजाक न करें। मीडिया जाग रहा है खुदा के फजल से। पाकिस्तान के नौजवान और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी, मेरी खवातीन बहनें, इलेक्शन के लिए जगह जगह मुहिम करें। हमने इमरान खान ने एक रोड मैप दे दिया है कि अब 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इसलिए जरूरी है पाकिस्तान के मुक्तदर इदारे अपने मुल्क बचाने के लिए, आज देख ले हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन के ऊपर उसकी इकोनॉमी डॉलर के ऊपर जा चुकी है, 5 ट्रिलियन डॉलर। और हमारे बेकस, बेरोजगार, महंगाई के पिसे हुए लोग आटे के लिए लाइनें बना रहे हैं, अपने पैसे देकर आटा नहीं खरीद सकते। ये है आज हमारे रजीम चेंज के हैंडलों ने जो मेरे मुल्क की हालत कर दी है। ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरे इस मुल्क को किसने तबाह किया है। अल्लाह, बशमूल मेरे जितने जर्नैलों ने, जितने जजों ने, जितने सियासतदानों ने अल्लाह करप्शन की, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करे कि मेरा मुल्क तबाह हो चुका है। और अल्लाह ताला इस कौम के सामने उनको नंगा करे, ताकि उनसे पूछें कि जब आप अपने वालिदैन को वीडियो बनाकर नंगा करते हैं और उस पर खुशी महसूस करते हैं, तो आज तुम कौम के सामने नंगे हो चुके हो खुदा के फजल से, और नंगे हो रहे हैं। मैं मुल्क के तमाम दोस्तों को, अपनी बहनों और बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे जुल्म के खिलाफ, मुझ पे होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इमरान खान के साथ खड़े हैं, अपनी मुल्क की हकीकी आजादी के लिए खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों से मेरा मुल्क एक अजीम जमहूरी मुल्क खुदा के फजल से बनेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान माशाल्लाह बड़े बावकार और माशाल्लाह आपकी 72 ईयर में खड़े एज है, 76 जी। और अमेरिका में बड़ा, मेरा ख्याल बहुत बड़ा कारोबार छोड़ के मुल्क की खिदमत के लिए आए थे, और 2 दफा
वफादारों ने आपको गिरफ्तार किया, लेकिन आपके लहजे में पहले से ज्यादा नडार और ज्यादा बेबाक हो गए हैं। क्या आपको तारों से खौफ नहीं आता? देखें, जब ला इलाहा जिसकी अज़ान हो रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी जिंदगी का ऐसा हो जाए, कोई खौफ, इसलिए कि ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। और मैं आप भी कहता हूं कि अगर एक आदमी अपने आप को, एक आदमी, और मैं उसकी कुर्बानी मांगता हूं, आसिम मुनीर जो हमारी आर्मी चीफ है, अगर वो कानून के मुताबिक अपने आप को, जिसने उसका हलफ लिया हुआ है, आईन का हलफ लिया हुआ है, आज ऐलान कर दे कि मेरा कोई इदारा कानून से बालातर नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे मुल्क के इदारे जो है खुदा के फजल से इस मुल्क को तरक्की की जानब जो है गामजन करे। अब ये सारा इन्हिसार पाकिस्तान फौज के, काबिल कदर फौज के आर्मी चीफ के ऊपर है कि वो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करके सारे इदारों को कह दे, तो आज मेरी अदालतें आज़ाद हो जाएंगी, FBI आज़ाद हो जाएगा। जितना आपकी सरहदों से जो स्मगलिंग हो रही है, मिलियन एंड मिलियन डॉलर एवरी डे, वो खत्म हो जाएगी और मेरा मुल्क जिद्दत के साथ खुदा के फजल से दोबारा एक जमहूरी इस्लामी फलाही हुकूमत खुदा के फजल से कायम होगी। अभी आपने कहा है कि आपने कुछ किया भी नहीं और आप सजा काटते हैं। जब आप हुकूमत में थे, अपोजिशन भी यही कह रही थी, और खास तौर पे सारे मुस्लिम लीग नून वाले कि हमने तो कुछ किया नहीं, हम किस चीज की सजा काटेगा। ये अरे भैया, उन लोगों की जबान न बने, आप मीडिया से बड़े शाइस्ता और काबिल कदर हैं। 16 अरब आपके इस मुल्क से मेरे इस मुल्क के गरीबों का पैसा शहबाज शरीफ एक हल्के में ले गया, एक झटके में ले गया, अपने आप को साफ कर गया। 11,000 अरब इस मुल्क का NRO2 के अंदर सफाया कर लिया, और आप कहते हैं हमारे वक्त में, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझ पे तो कोई इल्जाम नहीं खुदा के फजल से, लेकिन मेरे कप्तान के ऊपर सिर्फ एक घड़ी जो उसने खरीदी थी, वही तोशा खाना चल रहा है। और मुल्क को लूटने वाले आज अदालतों में जाते हैं, अदालतों के जज उनको दूध से नहलाते हैं कि जाएं आप पाक साफ हो गए। ये मजाक न बनाएं। मीडिया इस वक्त बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अब अदालतों को इंसाफ और अदल के मुताबिक, आज अदालती निजाम देख लें, जो अदालती निजाम इमरान खान को इंसाफ नहीं दे सकता, अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दे सकता, बैरिस्टर एहतशाम को इंसाफ दिया, बोल के अभी उसको इंसाफ नहीं दे सकता, मुझे इंसाफ नहीं, को बंद होना चाहिए जरूरत की। इसलिए जरूरी है कि हक और सदा, हक और इंसाफ की सदा के साथ आपको आवाज उठाना है। ये बता दें कि GID कभी सरबराह चेंज इमरान खान के हमले अभी कोई अहम और DPO जो RPO की बात नहीं सुन रहा, IG की बात नहीं सुन रहा, आपने अभी आज FIR से, मेरी और इमरान खान की FIR से आज जनरल फैसल का नाम निकाल दें, FIR हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें शर्म आनी चाहिए। बोरिस जॉनसन अक्सरियत का लीडर सिर्फ कोविड की एक SOP पे, कोविड की एक SOP के ऊपर कौम उसे इस्तीफा लेती है। आज देख लें, खाली सीट बेल्ट के ऊपर इस वक्त का वजीर आजम मिस्टर सनेक, उसको कहते हैं कि जनरल इलेक्शन कराओ। तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की है। जिस मुल्क के अंदर मेरा नबी का कानून नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ,
आइन नहीं होगा, उसका हशर वही है जो आज पाकिस्तान देख रहा है। मुल्क डूब रहा है और हम बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए खुदारा मुल्क को बचाएं, और यही मुल्क है और हमारी इज्जत है, इसके अलावा हमारा कोई और मुल्क नहीं। हाँ, नवाज शरीफ का, जरदारी का, शहबाज शरीफ का, ये सारे जो 76 इस वक्त वजीर हैं, इनका और कोई मुल्क है या दुबई और या लंदन या अमेरिका, लेकिन मेरा और आपका सिर्फ यही मुल्क है जिसके अंदर हमने रहना है। आखिरी सवाल बताइएगा कि जब आप रेलवे मिनिस्टर थे और आपके दौर में ही लाहौर के कुछ रेलवे के अफसरान के तबादले जबरदस्ती कर दिए गए सक्कर वाली साइड से, और ये अहकाम भी जारी होते रहे कि इनको गर्मी के मौसम में धूप वाली साइड पे जो किए भेजे। आपके दौर में किस तरह के फैसले होते हैं? मेरे भाई जरा सुन लें, जरा इसका जवाब सुन लें, जरा सुन लें, बस काफी है, जरा सुन लें इसको। मेरे बुआ माथे को आके चूमो, कोई लिहाज नहीं। 1 साल 4 महीने के अंदर मिस्टर, 1 साल 4 महीने के अंदर करप्ट को मैंने बंद कराया और आपके इस रेलवे को मुनाफा बख्श बनाया। 1 साल 4 महीने के अंदर। ओ खुदा का खौफ करो, जब ये जबान आपकी चलती है उसका ख्याल करो। इसलिए सच्चाई का साथ नहीं दोगे। 1 साल 4 महीने के अंदर इस शख्स ने अपने मजदूरों के जरिए, अपने ऑफिसर्स के जरिए 50 साल से कभी मुनाफा बख्श नहीं हुआ था। रेलवे को मुनाफा बख्श करने के बाद साद रफीक को 3 पेज का लेटर छोड़ के गया हूं कि देखो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाया जा सकता है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब 70 हल्के कौमी असम्बली के खाली हो गए हैं, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में होने जा रहे हैं, तो आप जनरल इलेक्शन देख रहे हैं या ज़िमनी इलेक्शन ही आप समझते हैं कि होगा? और इसमें अगर साफ इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस हद तक चांसेस? देखें, मेरा नौजवान, मेरी खवातीन और मीडिया और मेरे वकला, जिंदा वकला पाकिस्तान के, जो मैं जगह जगह जाके दस्तक दे रहा हूं, जब तक ये जिंदा है, इनकी आवाज जिंदा है, इनका ज़मीर जिंदा है, इनकी जबान और इनके अल्फाज और कैमरे की आंख जिंदा है, इंशाअल्लाह ताला हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। दुनिया का कोई माई का लाल हमें अपने बुनियादी हक से नहीं रोक सकता। ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स, अल्लाह के फजल से अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने इनको मुकम्मल शिकस्त दे चुकी है। इनके मुंह पे थूक चुके हैं खुदा के फजल से, और पाकिस्तान अब जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। 2022 मौसम को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।